गुड न्यूज स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट में लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, आज हम इसके बारे में समझेंगे। The relative size of the image of an object formed by a spherical lens depends on the nature of the lens and the position of the object in front of the lens. जो साइज होता है इमेज का वो किस पे डिपेंड करता है, स्फेरिकल लेंस पे डिपेंड करता है और लेंस के नेचर पे डिपेंड करता है और उसके साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। Magnification produced by a lens gives the relative extent to which the image of an object is enlarged or diminished with respect to the object size. तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन है जो लेंस प्रोड्यूस करता है इमेज को, वो इमेज कैसे बनती है, वो इमेज आपकी एनलार्ज बनती है या डिमिनिश बनती है, ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करता है। फॉर अ लीनियर ऑब्जेक्ट हेल्ड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्स ऑफ अ स्फेरिकल लेंसेज, और जो लीनियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं मींस जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस पे होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज के जो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं उस पे होते हैं। The linear magnification is expressed as a ratio of the height of an image to the height of the object. तो linear magnification को मीन्स जिसको हम m बोलते हैं, इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको शो करेंगे height of the image divided by height of the object। किस पे डिपेंड करता है, इमेज की हाइट पे और ऑब्जेक्ट की हाइट पे। तो ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाय h। तो ये था आपका लीनियर मैग्निफिकेशन को शो करने का फॉर्मूला कि हम कैसे इसको शो करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन produced by a lens is also related to the object distance u and the image distance v as per relation। और ये जो होता है हमारा, ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, मींस जो इमेज डिस्टेंस है और जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो v आपका हो गया इमेज डिस्टेंस और u हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू h डिवाइड बाय डैश या फिर m इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u। यूजुअली the object is placed normally to principal axis and above the principal axis। तो यूजुअली जो हम इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं वो कहाँ पे प्लेस करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस करते हैं या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करते हैं। Therefore, the height edge of an object is taken positive। इसीलिए जो हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट होता है वो हमेशा किस में लिया जाता है, पॉजिटिव में लिया जाता है। For virtual and erect image of an object, the height of an image h dash is also taken as a positive and therefore magnification is positive।
जब हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए होती है तो हम एच डैश को भी किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। इसलिए हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है ये हमको किस में मिलता है, पॉजिटिव में मिलता है। फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज, अगर हमें रियल इन्वर्टेड इमेज चाहिए होगा तो हम एच डैश को किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो हमारा फिर मैग्निफिकेशन भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। Negative sign of a value of magnification signifies that the image is real and inverted. अगर हमने नेगेटिव साइन लिया है तो इससे हमें ये समझ में आता है जो हमारी इमेज है वो कैसी है, वो हमारी रियल और इन्वर्टेड है। A positive sign of magnification signs that image is virtual or erect. अगर मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव साइन आता है तो वो हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन में आता है तो इसका मतलब है हमारी जो इमेज है ये कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। As a convex lens for many viewers as well as virtual images depending upon the positive of the object. जो convex lens है इसमें जो वर्चुअल इमेजेस हैं ये किस पे डिपेंड है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड है। Hence magnification of a concave lens may be positive or negative. इसीलिए जो मैग्निफिकेशन आता है कॉन्केव लेंस का ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज के नेचर पे डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड a concave lens form a virtual image only so, और जो कॉन्केव लेंस होता है ये कौन सी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। सो मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए जब कॉन्केव लेंस का जो मैग्निफिकेशन आएगा वो ऑलवेज किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। If the size of an image is greater than 1 is greater than the size of the object, the value of magnification is given as. अगर जो साइज है इमेज का साइज है size of an image is greater than the size of an object. अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है तो m greater than 1 होगा, और अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है तो m मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। ओके, hence magnification of value of more than 1 indicates relatively enlarged image. इसलिए जो मैग्निफिकेशन वैल्यू होता है वो अगर मोर देन 1 होता है तो वो हमें क्या शो करता है, रिलेटिवली एनलार्ज इमेज को शो करता है। मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ लेसर देन 1 इज इंडिकेट्स रिलेटिवली डिमिनिश्ड इमेज। मोर देन 1 होगा enlarged इमेज होगी, और अगर लेस देन 1 होगा तो diminished इमेज होगी। If magnification of size means अगर आपका magnification equals to 1 है तो इसका मतलब क्या है, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों की साइज सेम है। तो ये था आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग अपने घर पर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं पावर ऑफ लेंस पे। पावर ऑफ अ लेंस क्या है,
नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ लेंस। अभी हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में। We know that a convex lens covers the light rays incident on it, but a concave lens diverges the incident light rays. तो ये हमने पढ़ा था जो, हाँ श्रेष्ठ मैम क्या पढ़ा है? मैग्निफिकेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा हो गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंसेज। ओके, यस मैम। तो इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस है, लीनियर मैग्निफिकेशन का आपका टॉपिक छूट गया है ना, तो ऑनलाइन आपकी वीडियो, हाँ मैम, ऑनलाइन वीडियो पड़ी होगी, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। ओके मैम वो आपने क्वेश्चन पूछा था ना मैम, उसमें बाइक में कौन सा वो रहता है मिरर? बताओ। मैम वो कनकेव मिरर रहता है। पता चलिए आपको? हाँ मैम, वो इसलिए रहता है ना कि मैम वो पास और दूर की चीजें हम लोग जो पीछे की तरफ हो रही है वो देख सके, इस वजह से वो लगा रहता है साइड साइड मिरर। हाँ, इसलिए मैंने बोला था कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यस मैम। चलिए, तो अब जो आपका टॉपिक छूट गया है, ऑनलाइन वीडियो पड़ी होगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यस मैम। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे पावर ऑफ अ लेंस। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये इंसिडेंट रे को क्या करता है, इमर्ज करता है, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो क्या करता है, डाइवर्स करता है। द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ इट्स डिग्री ऑफ conversion and or diversion of a light rays incident on it. तो पावर ऑफ लेंस क्या करता है, जो पावर ऑफ अ लेंस है वो इंसिडेंट रे को कन्वर्स और डाइवर्स करता है। The ability of a lens to converse or diverse light rays depend on its focal length. और जो कन्वर्जन और डाइवर्जन होता है लेंस का, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। It is found that a convex lens is of shorter focal length, bends the light rays through a large angle and focus them closer to the optical center. तो जो हमारी अगर फोकल लेंथ अगर शॉर्टर होगी तो इसमें क्या होगा, जो लाइट रेज बेंड करेंगी वो कौन से एंगल पे बेंड करेंगी, लार्जर एंगल पे बेंड करेंगी, जिससे क्या होगा, जो फोकस होगा वो ऑप्टिकल सेंटर पे ज्यादा होगा। Similarly, a concave lens of smaller focal length produces more diverse than a lens of a longer focal length. और सिमिलरली इसी तरह जो कॉन्केव लेंस होता है, इसमें भी अगर फोकल लेंथ हमारा स्मॉल होगा, कम होगा, तो डाइवर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके रिस्पेक्ट में, लॉन्गर फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में। It means that the degree of converse or diverse of light rays is inversely proportional to the focal length of the lens. तो इसका मतलब ये है, जो कन्वर्जन और डाइवर्जन है लाइट रेस का, वो किस पे डिपेंड करता है, पावर ऑफ लेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पावर ऑफ लेंस के मींस फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। For this condition, power of a lens is mathematically defined as a reciprocal of its focal length. तो पावर ऑफ लेंस क्या बोला गया है, रेसिप्रोकल बोला गया है फोकल ऑफ लेंथ के। तो क्या हो गया, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम x से शो करते हैं। फोकल लेंथ किसका फोकल लेंथ है, ये, और लेंस का फोकल लेंथ है। तो ये था आपका पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस।
अब ऐसा यूनिट ऑफ अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या होता है लेंस का, तो इसका ऐसा यूनिट होता है डायोड, DIOPTRE। It is usually denoted by the letter D, और इसको हम श्रेष्ठ मैम SI यूनिट ऑफ फोकल लेंथ डाइल्यूट होता है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, हम पावर ऑफ लेंस पढ़ रहे हैं ना, तो पावर ऑफ लेंस का जो ऐसा यूनिट होगा क्या होगा, डायोप्ट्रेट होगा, और इसको हम किससे शो करते हैं, डी से शो करते हैं। If focal length f is given 1 मीटर, अगर हमें लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, as per relation to 1.26 its power, अगर उसकी पावर 1.26 है तो क्या हो जाएगा, power of lens is equal to divided by 1 meter of focal length, तो मीन्स क्या हो गया, 1 d is equal to 1 d means 1 dioptry is equal to 1d, और 1d क्या हो गया, 1d is equal to 1 divided by 1 meter means इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय मीटर लिख सकते हो ना, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा साइन ऑफ अ पावर। अब हम पावर के जो साइन होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, तो आप अगर आप कोई पावर पूछता है, आप किसी से पावर पूछते हो लेंस का, तो वो आपको आंसर माइनस में या प्लस में बताता होगा, राइट। अब वो कैसे बताता है और क्यों बताता है ये देखिए, सिंस फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का वो पॉजिटिव होता है, सो दैट, तो इसी तरीके से कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हेंस अकॉर्डिंगली पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स का पावर होगा वो पॉजिटिव में होगा, और जो कॉनकेव का पावर होगा वो नेगेटिव में होगा। मीन्स जो भी पर्सन अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है तो वो अपनी पावर आपको किस में बताएगा, पॉजिटिव साइड में बताएगा। अगर कोई पर्सन कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है तो वो आपको अपनी पावर किस में बताएगा, नेगेटिव साइड में बताएगा। ठीक है, तो ये था आपका पावर ऑफ लेंस, जिसको हम किस में बताते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में बताते हैं। मैम एक मिनट मैम स्क्रीनशॉट ले लूं। Opticians prescribe corrective lens for defects of vision indicating their power। इसलिए जो भी ऑप्टिशियंस होते हैं वो आपको पावर किसमें बताते हैं, इन्हीं साइन से ही क्या करते हैं, वो लेंस को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि आपका साइन पॉजिटिव में है कि आपका साइन नेगेटिव में है। ठीक है, अगर पर्सन आपसे बोल रहा है, अगर ऑप्टिशियन आपसे बोल रहा है कि आपका जो पावर है वो क्या है, वो प्लस का 2.0 डी है, क्या है, प्लस का 2.0 डी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको कौन सा लेंस प्रिस्क्राइब कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब कर रहा है। और अगर बोल रहे आपका पावर माइनस का 1.26 डी है, तो वो आपको कौन सा लेंस प्रिस्क्राइब कर रहा है, कॉनकेव लेंस प्रिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, ऑप्टिशियंस आपको बताते हैं कि आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो। ठीक है, अब फिर क्या है, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ
2 or more lenses in contact. जब हम कांटेक्ट में क्या करते हैं, एक से ज्यादा या दो लेंसेज का जब हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब आप दो लेंसेज का यूज करोगे तो क्या होगा, पावर 1 प्लस पावर 2। ठीक, मैम आप जो दोनों पावर्स हैं। हाँ श्रेष्ठ। मैम ये क्या है मैम, ये प्लस ये है पॉजिटिव के बगल में। आपका, मैम क्लियर नहीं दिख रहा ना मैम। ये पावर मैंने आपको बताया है कि मतलब क्या है 1.26। उसको थोड़ा सा जूम कर लो श्रेष्ठ, मैम नहीं हो स्क्रीन रहा को मैम। थोड़ा सा जूम कर लिया करिए। अच्छा, माइनस का नेगेटिव साइन है 1.26D और ये है पॉजिटिव का 2.0D। ओके, क्या है, इफ अ नंबर ऑफ थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, जब हम क्या करते हैं कई लेंसेज को एक साथ लगा देते हैं, देन अ रिजल्टेंट पावर ऑफ combination in equation of to the algebraic sum of the power of an individual lens। जब हम क्या करेंगे, दो पावर्स को एक साथ ऐड कर देंगे तो वो क्या बनाएगा, एक एल्जेब्रिक सम बनाएगा जिसमें क्या होंगे, हमारे दो पावर्स ऐड हो जाएंगे। जैसे ये वाला आपने देखा, इसमें क्या हो रहा है, पावर 1 और पावर 2 दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम और भी लेंसेज को फिक्स ऐड करते जाएंगे तो हम क्या करते जाएंगे, ये हमारा सोन ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको फोकल लेंथ में रिप्रेजेंट करें, अगर आपको ये पावर्स की जगह क्या दे, फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ 2 दे, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम फोकल लेंथ फाइंड करें 1 डिवाइड बाय f1 प्लस 1 डिवाइड बाय f2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय f3 सो ऑन। अगर आप इन सबको सो ऑन प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर भी हमको ये पावर ही मिलेगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है P इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F, P1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F1, P2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो से ज्यादा लेंसेज को मर्ज कर देते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 centimeter. Convex lens has a focal length of 20 centimeter. अगर कॉन्वेक्स लेंस की जो लेंथ है, फोकल लेंथ है, वो 20 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट इट्स पावर, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमने पढ़ा f है हमारा 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या देखना है, हमको साथ में साइन को भी नोटिस करना है। हमको ये बताओ श्रेष्ठ, ये कौन सा लेंस है, श्रेष्ठ बताइए। यस मैम। ये कौन सा लेंस है, मैम कौन सा, ये कौन सा लेंस है, ये कौन कनकेव सा लेंस, लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा साइन आएगा, मैम कन्वेक्स में जो पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और हमको क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f, तो 1 डिवाइडेड बाय प्लस 20। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 5.0
डी। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। सॉरी, ये आपको सेंटीमीटर में था ना, इसको हम क्या कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर किसमें आ गया, 5.0 डी में आ गया। इसी तरह आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, द focal length of a magnifying glass is plus 5.0 centimeter. What is its power? इसकी पावर क्या होगी? What is its nature? और इसका नेचर क्या होगा? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, प्लस 5.0 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, इसका पावर फाइंड करना है, और साथ साथ इसका नेचर भी फाइंड करना है। तो बताओ, नेचर आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि आपके लेंस का कौन सा नेचर है। यहाँ पे आपको साइन कौन सा दिया हुआ है, पॉजिटिव साइन दिया है। पॉजिटिव साइन का मतलब है हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, हमारा जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। अब हम इसका पावर कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैग्नीफाइंग दिया हुआ है। हाँ, तो क्या है 0.5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में, तो हम इसको किस में बदलेंगे, मीटर में, तो प्लस 5.0 डिवाइड बाय 100 मीटर हो गया। यस मैम। तो इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, 5 डिवाइड बाय 100 मीटर। फॉर्मूले में रखेंगे p डिवाइड बाय 1f मींस 1 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 100 d। ये इधर चला जाएगा, क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाय 5d, तो पावर आपका कितना हो गया 20d, और साइन कौन सा आ जाएगा आपका, लेफ्ट का। बताइए, आया आपको समझ में? यस मैम, बस डिवाइड ही करना है उसको, 5 को 10 से 100 से। हाँ, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेंसेस को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है, तो ये, हाँ श्रेष्ठ बोलो। मैम अगर इसकी जगह कनकेव होता तो? कनकेव होता तो आपका जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में हो जाता, नेगेटिव हो जाता। बस फॉर्मूला आपका सेम ही रहता। अच्छा, मैं दोनों का फॉर्मूला एक है, बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना है ना मैम उसमें। बस जो आपका पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है वो सेम है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। बस आपको किसका ध्यान देना है, आपको बस साइन का ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो कौन से साइन में दिया हुआ है। अगर पॉजिटिव साइन में दिया है तो आपका वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अगर यही साइन आपका नेगेटिव हो जाता तो ये हो जाता आपका कॉनकेव लेंस। तो बस आपको इसमें किसमें ध्यान देना है, माइनस में ध्यान देना है। ओके, और इससे आपके सिर्फ इससे टॉपिक से आपके सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो इस पे सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन फॉर्मूला इसको देख लीजिएगा और इतना इस पे ध्यान मत दीजिएगा। हाँ मैं थोड़ा साइड हो जाइए। बोलो श्रेष्ठ, बोलो मैम, साइड हो जाइए। ले लो बेटा, ले लो। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारी बुक में लास्ट में मिसलेनियस सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं।
उनको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। यस मैम। स्पेशली जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं उनको और अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। यस मैम। अब यहीं पे आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, ओके। तो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आपने मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कैसे इसमें इमेज फॉर्म होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नहीं आपने नहीं कर पाया है, वीडियोस पड़ी हुई है, उस पर देख लीजिएगा, और बुक आपके पास होगी, उससे एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, ओके। यस मैम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बायो स्टार्ट करें कि केमिस्ट्री स्टार्ट करें, बताओ। मैम बायो स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम बायो स्टार्ट करेंगे, ओके श्रेष्ठ। यस मैम। चलिए, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास Yes, ma'am. आपकी मैथ की। 12:45 पे होगी, हाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। चलिए।